वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप लोग अगर एक्सेल में इलिस्ट्रेशन के जो कुछ ऑप्शन हैं, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह और ऑनलाइन पिक्चर्स और ये शेप्स वगैरह और यहाँ पर कुछ ये ग्राफिक्स आर्ट्स वगैरह और स्क्रीनशॉट, ये सब का इस्तेमाल एम एस एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो उसे समय पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले न्यू लेसन्स की अपडेट भी मिलती रहे। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है पिक्चर्स का। अगर आप लोगों को अपनी एक्सेल शीट में कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी हो तो वो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे लाइक हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी ड्राइव में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक जैसे लाइक ये सब्सक्राइब बटन है, हमने ये सब्सक्राइब बटन को एक्सेल में यहाँ पर इस तरीके से लेकर आएंगे और यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद आप इसके साइडों में यहाँ पर कुछ ये देख सकते हैं नोटिस वगैरह, ये चारों तरफ आपको नज़र आएंगी और इसके सेंटर में भी यहाँ पर ये ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो इनको पकड़कर आप इसकी पिक्चर का साइज़ आप कम बड़ा छोटा जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ख्याल रखना है आपकी जो पिक्चर है जो एक्चुअल साइज़ है, अभी जैसे लाइक ये एक्चुअल साइज था, मैं इसको कर देता हूँ दोबारा डिलीट के बटन प्रेस करके डिलीट, इंसर्ट में आता हूँ, पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये पिक्चर आ गई। ठीक है, ये पिक्चर है मेरा एक्चुअल साइज। अब अगर मैं इसको यहाँ से कम ज़्यादा करूँगा तो ये पिक्चर का जो शेप होगा वो हो जाएगा ख़राब। ठीक है, जैसे ये अभी हमने पिक्चर का शेप कर दिया ख़राब, ये जेन्युइन नहीं था। जैसे हमने डाउनलोड करी हुई पिक्चर को यहाँ पर इंपोर्ट करा है तो ये वो शेप नहीं था, ये एक्चुअल शेप है। ठीक है, मैंने वापसी कंट्रोल जेड करा, ये एक्चुअल शेप में आ गई है। अब अगर आपको इसका साइज कम करना है तो आपने क्लिक करना है, ये इसके साइड वाले जो कॉर्नर के जो बॉर्डर होते हैं ना, इनको कम करना है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करा और कीबोर्ड से अल्ट की आप प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से आप इसका साइज लाइक कुछ इस तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे लाइक आपने इसका साइज़ कम कर दिया, अल्ट की को प्रेस करके रखते हुए आपने इसका साइज़ लाइक कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अब ये एक्चुअल साइज़ में ही आपकी पिक्चर हो गई है छोटी। ठीक है, अब जैसे लाइक आपने यहाँ पर ये बटन रख लिया है, बटन रखने के बाद अब आप यहाँ पर अगर इसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं इस पिक्चर में, तो यहाँ पर जैसे आपने पिक्चर क्रिएट करके आप यहाँ पे लेकर आए तो यहाँ पर ऊपर पिक्चर टूल का ऑप्शन एक आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप अगर इस पिक्चर को एडिट कराना चाहते हैं लाइक जैसे कुछ भी आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितना बैकग्राउंड ये एक्सेल रिमूव कर सकेगा वो कर देगा आपको। लाइक कुछ इस तरीके से ये एक बटन इसने दे दिया है बस। ठीक है, अब इस बटन को कोई भी करेक्शन वगैरह कराना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वापसी बैक कर देते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड इसने यहाँ पर सही फाइंड नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर इसने आपका सारा रेड कलर जितना भी था उस सबको रिमूव कर दिया है। बैकग्राउंड किस तरीके से हटा सकते हैं इसको, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में समझाऊंगा एंड में कि आप किस तरीके से कम्प्लीटली अपने पिक्चर का कोई भी बैकग्राउंड हो उसको रिमूव करा सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको एक ऑप्शंस मिलते हैं करेक्शंस वगैरह के, कुछ कलर्स वगैरह चेंज करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल इजीली अपने पिक्चर का कोई भी कलर करना चाहें। ठीक है, और यहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे लाइक कंप्रेस करना हो, चेंज पिक्चर, कोई पिक्चर वगैरह चेंज करनी हो, यहाँ से रीसेट करना चाह रहे हैं अपनी पिक्चर को, जो जो एडिटिंग आपने करी थी आप चाह रहे हैं कि उसको सबको रिमूव कर दें। और यहाँ पर अलग किस्म के कोई फ्रेम्स वगैरह सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसमें फ्रेम में अपनी पिक्चर्स को रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। जैसे लाइक हमने ये पिक्चर फ्रेम ले लिया और ये पिक्चर फ्रेम लेने के बाद यहाँ से इसको आप कोई 3D शेप भी देना चाहें, जैसे पिक्चर लेआउट में आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे जैसे लाइक ये 3D रोटेशन है तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से आप पिक्चर्स को 3D में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पर और क्या ऑप्शंस हैं, इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं पिक्चर्स के, जैसे लाइक यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर वगैरह अगर आप कलर देना चाह रहे हैं तो दे दें, अदरवाइज़ अगर आप कोई भी कलर नहीं देना चाह रहे तो उसको आप नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, अभी जैसे हम लाइक यहाँ पर ये कलर दे देते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट्स, यहाँ पर आप अलग अलग इफेक्ट्स हैं बहुत सारे, तो जैसा भी इफेक्ट्स आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, जो अच्छा आपको लगे वो आप इसको यहाँ
अप्लाई कर सकते हैं। लेआउट से यहाँ पर, तो लेआउट्स में यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे लाइक अगर आप कोई चीज़ डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसको लेआउट में रख के, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर कोई एक ये ऑप्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रख के आप बता सकते हैं कि ये बटन है आपका यूट्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कुछ भी लिखना चाहें टेक्स्ट वगैरह तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पर और इसकी अलग अलग थीम्स आपको नज़र आने लग जाएंगे। अभी ये एक ही पिक्चर है तो यहाँ पर आपको एक ही टेक्स्ट बार शो हो रही है। अगर यहाँ पर ज़्यादा पिक्चर्स होती तो यहाँ पर ज़्यादा टेक्स्ट बार आपको शो होती, जैसे लाइक ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर और इसके अलावा इंसर्ट पिक्चर में यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर का भी एक ऑप्शन है। ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन क्या है, जैसे लाइक अगर आपको कोई ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पर लानी हो, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कीबोर्ड। हमने यहाँ पर कीबोर्ड लिखा। कीबोर्ड लिखने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे कीबोर्ड्स की पिक्चर्स आपको यहाँ पर शो होगी, ठीक है। उन कीबोर्ड्स की पिक्चर्स पर जस्ट सिंपली आपने वन क्लिक करना है। वन क्लिक करके आप उसकी पिक्चर्स को यहाँ पर, जैसे आपने क्लिक करा और इंसर्ट करा, तो यहाँ पर आपके पास सिस्टम में ये पिक्चर जस्ट फ्यू सेकंड में ही यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो ये पिक्चर्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर आपके पास डाउनलोड होकर आई है सिस्टम में। अब इसके साइज़ को भी आप इसी तरीके से कम छोटा करा सकते हैं। अल्ट की और कंट्रोल की, अगर आप या तो कंट्रोल की प्रेस करके रख के अपना साइड से बॉर्डर को यहाँ से इसको कम करा सकते हैं। अल्ट की से भी आप इसके साइज़ को छोटा करा सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें, दोनों कीज़ का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर और क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जैसे अगर आपने ये दो पिक्चर्स ले ली हैं, अब यहाँ पर आप आए ऑनलाइन पिक्चर्स, आप इस तरीके से सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर इसके बाद आपके पास सिंबल्स वगैरह हैं कि किस तरीके से आप कोई भी इमोजीज वगैरह या कोई भी एरो वगैरह अपनी पिक्चर्स पर लगाना चाह रहे हैं। जैसे लाइक कुछ इस तरीके से लिखकर अगर आप समझाना चाह रहे हैं, मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पर हमने इस पर कर दिया, डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट, और इसको भी कर देते हैं डिलीट, ठीक है। यहाँ पर आपने लाइक इस तरीके से एरो लगा दिया। एरो लगाने के बाद अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी लिखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखना चाहें, जैसे लाइक अपने पिक्चर्स के बारे में कोई लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट तो वो लिख दें, नहीं तो जस्ट सिंपली आप पिक्चर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप लाइक इस तरीके से लिखकर इसको भी एक अलग से अच्छा सा कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि ड्राइंग टूल का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो कि आपकी इस टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट बॉक्स पे कलर क्लिक करा। अब यहाँ पर इसकी फिलिंग वगैरह अगर आप करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप इसकी आउटलाइन वगैरह पे अगर कोई कलर करना चाह रहे हैं तो वो कलर दे दें। यहाँ पर इसकी शेप वगैरह में कोई दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। और इसके अलावा यहाँ पर इसके शेप भी अगर आप इफ़ेक्ट्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि लाइक कुछ एक ये बटन शेप में आपका बन गया है ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब इसके अलावा इसके जो फ़ॉन्ट वगैरह हैं उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट की कोई फीलिंग वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर टेक्स्ट के कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन आप लोग एमएस एक्सेल में बना सकते हैं, एक अपना आर्ट बना सकते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन में। और इसके अलावा यहाँ पर कोई ब्रिंग फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड के भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास वही स्मार्ट आर्ट के कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे लाइक अभी हमने आपको बताया था कि लाइक अगर कुछ इस तरीके की डिज़ाइंस जो कि हमें यहाँ मिल जाए तो अच्छा है। जैसे हम ये ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये डिज़ाइन ले लिया। अब ये डिज़ाइन लेने के बाद इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शंस ना मिलेंगे या यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको शो हो जाएंगे, जैसे लाइक ये वाला था। अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं इस स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन में, हम इसको स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन को कर देते हैं थोड़ा सा अपने माउस की लेफ़्ट की जो एरो की है उससे हम इसको कर देते हैं लाइक इस तरफ मूव।
या हम इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। हम इसको नीचे की तरफ लेकर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने नीचे लाके अब यहाँ पर अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करानी हो, उस पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कराकर, जो आपके सिस्टम में कहीं भी कोई पिक्चर हो तो यहाँ पर आप उसको पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। या तो आप अगर कुछ लाइक इस तरीके से अपनी पिक्चर इंसर्ट कराना चाहें तो यहाँ पर जो पिक्चर्स आप लोगों के सिस्टम में अवेलेबल हो वो आप उसको यहाँ पर ला सकते हैं। लाने के बाद उसको आप यहाँ पर कोई भी डिस्क्राइब करना चाहें किसी भी नाम वगैरह से तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे ये पिक्चर्स आ गई, यहाँ पर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिख लिया कि यहाँ पर जैसे लाइक हम कुछ भी लिख लेते हैं XYZ, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद अब यहाँ पर अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहें, जैसे लाइक इस तरीके से आपने कोई भी फॉर्मेटिंग कर दी। एक आर्ट ग्राफिक्स बटन है, जैसे लाइक अगर आपको कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह लाइक होती है ना कि उसके साथ अटैच करना चाहें अपने इस पेज को, तो वो आप यहाँ पर इजीली करा सकते हैं। यहाँ पर एक आपको बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स भी नज़र आएंगे कि आप उनको इस तरीके से, ये ज़्यादातर प्रेजेंटेशन की फ़ाइल के साथ अटैच होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनको इस तरीके से अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें किस तरीके से ये डिज़ाइन होकर आया है। तो ये जैसा आपके पास कंटेंट होगा उस कंटेंट के साथ भी हम आप लोगों को इसको डिटेल में अलग से भी समझा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट का, कि जैसे लाइक अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना हो, जैसे लाइक हमारे पास बैकग्राउंड में हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हुआ हुआ है तो हमने यूट्यूब चैनल का अगर कोई क्लिक करा तो यहाँ पर हमारे उस यूट्यूब चैनल का प्रिंट आ गया, पूरा का पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट उसने लेके दे दिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमारे पूरे यूट्यूब चैनल के स्क्रीनशॉट आ गया है। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट के अलावा अगर आपको सिलेक्टेड चीज़ का प्रिंट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जैसे कि लाइक एग्जांपल हम यहाँ पर अपने चैनल में आते हैं। चैनल में आने के बाद यहाँ पर ये हमारे चैनल में अगर हम चाहते हैं कि लाइक जैसे सिंपली हम अपने इस इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट चाहते हैं, ठीक है। हम अपने टॉप के हिस्से का या इतने हिस्से का हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट आप कैसे लेंगे? आपने आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आप आएंगे स्क्रीन क्लिपिंग के ऑप्शन में। आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल इसमें लाजमी रखना है कि वो फ़ाइल जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है वो फ़ाइल आपको अपने बैक पर ओपन करके रखनी है, ठीक है। ताकि आप जैसी ही स्क्रीन क्लिपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो फ़ाइल आपकी मिनिमाइज़ हो जाए और डायरेक्ट बैक पर आपकी वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो वो इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखा और इस तरीके से एक बॉक्स वगैरह बना के अपना स्क्रीनशॉट कर लिया है सिलेक्ट, और देन यहाँ पर आपने बटन हटा दिया है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इसने एक ऑप्शन दे दिया है आपके स्क्रीनशॉट का। तो जैसे बाकी पिक्चर्स को आप यहाँ पर एडजस्ट कर रहे थे तो इसी तरीके से हर पिक्चर टूल का एक ऊपर एक टैब अलग ओपन हो जाएगा। आप उसको एक अलग तरीके से फॉर्मेट करा सकते हैं। उसके बॉर्डर्स लगाना चाहें या अलग से कलर्स करना चाहें तो वो वन बाय वन आप सब कुछ करा सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में मैंने आपको कहा था कि बैकग्राउंड रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं अपने कोई भी पिक्चर्स का, तो उसका एक बिल्कुल आसान सा एक ऑप्शन है जो कि ये है कि अगर आप लोगों के पास नेट कनेक्ट हो तो आप लोग अपने नेट के ऑप्शन में आकर यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड जैसे ही अगर आप लिखते हैं तो लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस करा, फिर देन आपके पास एक फर्स्ट टॉप पर यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड के नाम से रिमूव बीजी के नाम से भी, बीजी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है, एक फर्स्ट एक लिंक आएगा। उस वेबसाइट पर आपने चले जाना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास एक ये कुछ लाइक इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में यहाँ पर आपने अपलोड करनी है अपनी वो इमेज जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं। अब जैसे लाइक अगर हम अपने पास कोई पिक्चर्स है, जैसे हमारे पास ये पिक्चर है तो या हम ये पिक्चर ले लेते हैं। हम इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। हमने इस पिक्चर को यहाँ पे लेकर आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये पिक्चर आपकी आ जाएगी। अब आप अगर अपने एक्सेल शीट में इस पिक्चर को लेकर आना चाहें तो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सिस्टम में आपके पास पिक्चर्स तो ये वैसी ऑलरेडी होगी, तो यहाँ पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड में आई होगी पिक्चर। तो ये एक पिक्चर थी हमारी जिसका बैकग्राउंड था एक बहुत अच्छा सा, वो बैकग्राउंड उसने रिमूव कर दिया है। हम यहाँ पर वो पिक्चर भी लेकर आ जाते हैं जिसका बैकग्राउंड था, तो वो पिक्चर हमारी यहीं पर होगी।
वो पिक्चर को भी हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। तो ये जैसे लाइक ये पिक्चर्स थी वो, ठीक है। तो इसने किस तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव करा, ये आप आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने इसका सारा ये पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। जस्ट सिंपली सिर्फ फ्रंट यहाँ पर शो कराया है। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी पिक्चर के टेक्स्ट वगैरह का बैकग्राउंड रिमूव करा सकते हैं बिल्कुल ईजीली। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और ये आगे जाके आप लोगों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारा एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग एक एक्सेल यूज़र हैं या आप लोग अगर एक कोई एम एस वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोग कोटेशंस वगैरह बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह को पेश कर सकते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मेट बना सकते हैं। इन सिर्फ इस बैकग्राउंड बीजी को यूज़ करते हुए आप अपने कोई भी पिक्चर या कोई भी टेक्स्ट का, कोई भी टेम्पलेट का, आप कोई भी सिग्नेचर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब हाँ, सब बातें मैं भी आप लोगों को इस वक्त खुल के नहीं बता सकता हूँ, तो बस सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग हमारे एम एस एक्सेल मास्टर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर लेसन्स की अपडेट भी मिलती रहे। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह कोई न्यू लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।